में बैठ करके वो कोई भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं जिस गद्दी से मुझको उतारा गया है, जिस गोद से मुझको उतारा गया है, उस गोद में जाकर के बैठना है। पिता की गोद चाहिए थी, राज सिंहासन चाहिए था, संसार की कामनाओं से ग्रसित थे, भजन भी इसलिए कर रहे थे, संसार की कामना थी। और फिर भगवान ने कामनाओं की पूर्ति भी की, राज सिंहासन दिया, पिता की गोद दी, उसको ओहदा दे दिया भगवान ने। लेकिन इतने से भगवान की कृपा सिमट नहीं जाती। अगर कोई संसार की कामना के लिए भजन करता है तो संसार की कामनाओं की तो पूर्ति होती होती है, उसको भगवान भी मिलते हैं। बस अंतर इतना है, थोड़ा देरी से मिलेंगे, पहले कामनाओं की पूर्ति होगी, संसार की पूर्ति पहले होगी। व्यवधान बीच में आ गया, इसलिए देरी लग जाती है। बाकी जो भजन करते हैं, चाहे सकाम भाव से करें चाहे निष्काम भाव से करें, निष्काम भाव से करेंगे जल्दी काम बन जाएगा, सकाम भाव से करेंगे देरी लग सकती है, और देरी कई जन्मों की भी लग सकती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। तुरंत काम हो जाना चाहिए। वो मैंने परसों ही कथाएं बताया था, लेकिन आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैं, बड़ी पावन कथा है, बहुत शिक्षाप्रद कथा है। बेमन से भी कोई भजन करे, संसार की कामनाओं को लेकर भी कोई भजन करे, उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है, हृदय से कामनाओं का ह्रास हो जाता है, मन बिल्कुल निष्काम होकर के प्रभु प्रेम का पात्र वो जीव बन जाता है। इसलिए मेरी माताओं सज्जनों, तुम कैसे भी करो बस करो, चाहे संसार के लिए करो, चाहे भगवान के लिए करो, आत्म उद्धार के लिए करो, प्रभु के प्यार के लिए करो, तुम कैसे भी करो बस भजन करो। भगवान चित्त में नहीं आते कोई बात नहीं, संसार चित्त में है ना तो कोई बात नहीं। उदाहरण भागवत जी का, अजामिल के चित्त में बेटा बसा था, पापों के परिणाम स्वरूप जब यमदूत लेने के लिए आए, उसको बेटे की याद आई, भगवान की याद नहीं आई, और अपने बेटे से कहा बेटा नारायण बचाओ। चित्त में संसार घुसा था, मृत्यु के समय भी, मरते मरते भी बेटे की ही याद आ रही है। ये संतों की कृपा का फल था जो उसके बेटे का नाम नारायण रखा गया था। बेटा नारायण, बस जो ही मुख से बेटे का नाम निकला, नारायण नाम निकला, तुरंत भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगा दिया। कारण क्या था कि भगवान का नाम चाहे किसी भी भाव से लिया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। काशी नरेश रुद्र प्रताप सिंह की बेटी, रुद्र प्रताप सिंह की बेटी, नाम शैलजा था जिसका, बालापन से ही विधवा थी, भक्ति में मन था उसका। बालापन से ही विधवा थी, भक्ति में मन था उसका। गंगा तट काशी नगरी में पास पिता के रहती थी, तन मन से संयम कर दुख को मुस्का कर वो सहती थी। तन मन से संयम कर दुख को मुस्का कर वो सहती थी। कर्मानुसार प्रभु का जो भी मेरे लिए विधान बना, भला उसी में यही मानती, सुख दुख एक समान बना। भला उसी में यही मानती, सुख सुख एक समान बना। बालापन से ही विधवा थी, विवाह हुआ, बालापन से विवाह हो गया था।
रहती थी माता पिता के पास। पहले जमाने में बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। वैसे शास्त्र का विधान तो यही है, विवाह बचपन में ही होना चाहिए, लेकिन समय परिस्थिति जो आ गई है उसके अनुसार यही ठीक है जो आजकल है, नौजवान होने के बाद ही विवाह होना चाहिए। पहले के माहौल बड़े पवित्र थे, सतोगुणी विचारों के लोग होते थे, मान मर्यादा का सहज ही सब पालन किया करते थे। एक बार जिससे संबंध हो गया, यहां तक कि जिसको वचन दे दिया, मर जाते थे लेकिन वचन से पीछे हटते नहीं थे। इसलिए उस समय का जमाना ठीक था। लेकिन जैसा भी है, कन्या तब तक कन्या कहलाती है जब तक उसकी अपवित्र अवस्था ना आए। और शास्त्र में कन्या दान की महिमा है। जब मासिक धर्म होने लग जाए तो उसकी उपाधि कन्या की हट जाती है। शास्त्र में कन्यादान की महिमा है। 9-10 साल से पहले पहले कन्यादान हो जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा समाज नहीं, ऐसी वृत्तियां नहीं रही, ऐसे पवित्र लोग नहीं रहे। इसलिए इस समय जो सिस्टम है वही होना चाहिए आज का समय के अनुसार। तो बचपन में इसका विवाह हो गया था, रहती थी माता पिता के पास। यही होता था, बचपन में विवाह हो जाता था। जब बच्चे जवान हो जाते थे फिर उसको मुकलावा या गौना कह दिया करते थे। लड़का आता था, विदाई करके ले जाता था। जब युवा हो जाता था तब तक माता पिता के पास लड़का अपने माता पिता के पास, लड़की अपने माता पिता के पास। विवाह हो चुका था शैलजा का, अपने माँ बाप के पास रहती थी। बच्ची जब जवान होगी तब गौने की विदाई करेंगे, लेकिन जवानी आने से पहले पहले ही गौने की विदाई हो, इससे पहले ही पति की मृत्यु हो गई। बेटी बाप की होती है, बेटा मां का होता है। बेटियां मां से ज्यादा बाप से प्यार करती हैं और बेटे बाप से ज्यादा मां से प्यार करते हैं। एक नियम है। ससुराल में बेटी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो यही कहते हैं कि मैं असल बाप की बेटी हूं। किसी से लड़ाई हो जाए तो बाप का नाम लेती है, मैं भी असल बाप की बेटी हूं। वो बाप का नाम लेती है। और लड़कों से कहीं झगड़ा लड़ाई हो जाए, वो बाप का नाम नहीं लेते, वो माँ का नाम लेते, वो कहते हैं मैंने भी माँ का दूध पिया है। तो लड़के माँ का होते हैं और लड़कियां बाप की। तो पिता को बड़ा दुख हुआ, मेरी बेटी विधवा हो गई, अब इसने देखा क्या है। बाप ने अपने पास बेटी को बुलाया और कहा, बेटी अभी तो गंगा जल की तरह पवित्र है, हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं दूसरा। समाज का भी यही कहना है, रिश्तेदारों का भी यही कहना है। लड़की ने पिता की बात सुन करके स्पष्ट रूप से मना कर दिया, पिताजी अगर मेरे पति की मृत्यु ना भी होती, अगर मैं विधवा ना भी होती, तब क्या ये सुख सदा रहता मेरे पास? ये माया की दुनिया है, ये काल की दुनिया है, मृत्यु लोक है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। पिताजी कोई अनहोनी नहीं हुई है, वही हुआ जो होता आया है सदा से। 4 ड्राइवर 1 सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी। सबकी एक दिन आए बारी, चाहे आगे पीछे हो दिनचारी। सबको दुनिया से जाना है, मृत्यु लोक है। दुखों से, मृत्यु से कोई यहां बच नहीं सकता। मैंने संतों से बहुत सत्संग सुना है, इसलिए अनहोनी नहीं हुई। ये वही हुआ जो सदा से होता आया है। आगे पीछे करके सबको जाना है। पिताजी मुझको भी तो दुनिया से एक दिन जाना है, आपको भी तो दुनिया से एक दिन जाना है।
मैंने तो संबंध जोड़ लिया है भगवान राम से। जो मिल के ना बिछड़े वो साथी को मैंने चुन लिया है। संसार का तो ये नियम है, यहां सदा कोई मिल के नहीं रहता, यहां कोई खुशी सदा नहीं रहती, खुशियां भोगने वाले सदा नहीं रहते। खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है और गमी आकर सदा इंसान की गमखार रहती है। खुशी दहलीज कोई छूकर वापस लौट जाती है और गमी आकर सदा इंसान की पहरेदार रहती है। ये तो दुख काले शाश्वतः, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ का तो नियम ही दुख और मौत है। इसलिए पिताजी मैंने अपने सौभाग्य से, अपने भाग्य से समझौता कर लिया। कर्म अनुसार प्रभु का जो भी मेरे लिए विधान बना, भला उसी में यही मानती, सुख दुख एक समान बना, इसी में मेरा भला है। मेरे पति की मृत्यु हुई, ये मेरे कर्मों का फल है, न इसमें भगवान का कोई कसूर है। जो वैद्य इलाज नहीं कर पाए, ना कोई वैद्य का कसूर है। जो व्यक्ति जितनी आयु अपने लिखवा के लाता है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब प्रभु के हाथ में है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। संसार का नियम यही है पिताजी, मैंने संसार से मन हटा लिया। मेरे साथ जो भी हुआ है वो प्रभु का विधान था। मेरे प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, उससे जीव का कभी अमंगल नहीं होता। चाहे प्रभु का विधान देखने में महाभयानक दिखाई दे, लेकिन नहीं, जो मेरे प्रभु का विधान, मेरे भाग्य में जो मेरे प्रभु ने लिखा, उसी में मेरा भला है। मैं अपने आप में पिताजी संतुष्ट हूँ। मुझको संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझको तो मेरे राम का सुख चाहिए। राम के सिवा अब इस दिल में कोई दूसरा नहीं है। सत्संग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा मैंने अपने आप को समझा लिया। मेरे पति की मृत्यु हुई, ये तो मुझको संसार की हकीकत का भान करा गए, बता गए। मेरे पति की मृत्यु मुझको गुरु की तरह शिक्षा दे गई कि इस दुनिया में 4 दिन का जीवना खेल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये तो यहां का नियम है। इसलिए पिताजी आप मेरे विवाह की चिंता मत करें, मेरे सुख की चिंता न करें। मेरा सुख तो मेरे राम जी हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मैंने अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगा लिया है, मैंने अपने दिल को स्वयं ही समझा लिया है। इसलिए पिताजी आप रो मत, आप मुझको देख करके तरस मत खाओ। मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैंने अपने हृदय को समझा लिया है, मैं राम की हो चुकी हूं। अच्छा हुआ, अब भजन चिंतन में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। संसार का कोई कर्तव्य मेरे लिए नहीं रहा, केवल प्रभु का नाम जब चिंतन करूंगी। मीरा के पास सुखों की पिताजी क्या कमी थी, सब कुछ छोड़ करके गिरधर गोपाल के भजन में नाचती थी, गाती थी, आनंद लेती थी। कितने संत महापुरुष ऐसे हुए, कितने राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जो सुखों की कमी नहीं थी, फिर भी सबको छोड़कर जंगलों में क्यों चले गए। एक दिन तो सुख छूटेंगे छूटेंगे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई है हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मैंने अपने दिल को समझा लिया पिताजी आप मेरे बारे में कोई विचार न करें, शोक ना करें, और आज के बाद कभी मुझको विवाह के बारे में नहीं कहना। मेरे तो सर्वस्व श्री राम हैं। कई लोग जो धार्मिक नहीं हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, छोटे से दुख में भी बहुत दुख पाते हैं, और बहुत से ऐसे भक्त समझदार हैं, बड़े बड़े दुख में भी मुस्कुरा करके जिंदगी जीते हैं। ये क्षमा तेरी उम्र तभी है एक रात, रोकर गुजार दे चाहे हंस के गुजार दे, दिल दे तो उस मिजाज का परवर दिगार दे, रंज की घड़ी जो खुशी से गुजार दे। फूल के लिए किसी शायर ने कहा, वो किसी शाख पर हो या किसी की महियत पर, गुल को तो आदत है बस मुस्कुराने की। दूसरे लोग हमको इतने बढ़िया ढंग से समझा नहीं सकते जितने बढ़िया ढंग से हम स्वयं अपने आप को समझा सकते हैं।
अगर हम स्वयं समझना नहीं चाहेंगे, दुर्योधन समझना नहीं चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, दुर्योधन को समझा नहीं सके। तो श्री कृष्ण भी समझाने क्यों ना आ जाएं, तब भी हम समझ नहीं सकते। कब तक? जब तक हम स्वयं अपने आप को नहीं समझाएंगे। मेरी जगह है इस मंच पर, चाहे वेद व्यास जी आ जाए कथा सुनाने के लिए, चाहे ब्रह्मा जी बैठ जाए कथा सुनाने के लिए, चाहे स्वयं श्री कृष्ण बैठ जाए कथा सुनाने के लिए, वो भी आपका उद्धार नहीं कर सकते, आपको समझा नहीं सकते। कब तक? जब तक आप स्वयं अपने आप को नहीं समझाएंगे। कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे। इसलिए कहा तुलसी की माला से जाप करो रे, और अपना सुधार स्वयं आप करो रे। आप जो प्रवचन सुनते हो इसको श्रवण बोलते हैं, और जब हम स्वयं ही स्वयं को प्रवचन सुनाते हैं उसको मनन बोलते हैं। पहले सुनो, फिर सुने हो को फिर अपने आप को सुनाओ, एकांत में बैठ करके जो जो सुना है उन सब बातों को अपने आप को सुनाओ। स्वयं ही समझो कि क्या समझाया था। श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर जीन में उतरेगा। सुना हुआ आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आपने स्वयं को दोबारा से नहीं सुनाया। जैसे गाय भैंस पहले खाती है, फिर आराम से बैठ करके खाए हुए को पचाती है, अंदर से निकाल के उसको चबाती रहती हैं। आपने देखा होगा गाय भैंसे बैठे बैठे कुछ चबाती रहती हैं। क्या चबाती हैं वो मुंह क्यों चलाती रहती हैं? वो खाया हुआ जो है उसको निकाल के मुंह में फिर चबा के बिल्कुल महीन करके फिर दोबारा निकलती हैं। खाए हुए को खाती हैं। खाना है श्रवण, और खाए हुए को फिर खाना मनन, और उस खाए हुए को पचाना यह है निधिध्यासन। तब उसका दूध बनेगा। तो अपने आप को समझाओ। दुर्योधन स्वयं को नहीं समझाता, अपने आप को स्वयं नहीं समझाता, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, वेद व्यास जी समझा रहे हैं, विदुर जी समझा रहे हैं, भीष्म पितामह समझा रहे हैं, धौम्य ऋषि समझा रहे हैं, लेकिन वो समझता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति भी किसी के समझाने से समझ नहीं सकता जब तक वो स्वयं अपने आप को नहीं समझाएगा। श्रवण के बाद मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर देखिए आपकी नैया कैसे पार लगती है। हम सुन करके बस वहीं सीमित हो जाते हैं, मनन नहीं करते। निधिध्यासन तो बहुत दूर की बात है। इसने अपने आप को समझा लिया था। जब इसके पास पति मृत्यु का समाचार आया, एक बार तो रोई थी, लेकिन संतों का संग करती थी। जो संतों से सुना है उसी सुने हुए को मन ही मन फिर अपने आप को सुनाया उसने, और अपने दिल को कहा, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों
नजारे नजारे रूठ जाते हैं, नजारों का भरोसा क्या। नजारे रूठ जाते हैं, नजारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। इन्हीं रंगी गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। इन्हीं रंगी गुबारों पर अरे मन क्यों फिदा होता। इन्हीं रंगी गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। गुब्बारे 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 फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। गुब्बारे टूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। हरि का नाम ले करके किनारों से किनारा कर। हरि का नाम ले करके किनारों से किनारा कर। तू हरि का नाम ले करके किनारों से किनारा कर। किनारे 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 टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे 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 छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया समझाने वाला हमको, सबसे बढ़िया ज्ञान देने वाला, उपदेश करने वाला अगर हमको कोई है, वो केवल हमारा मन है।
देखना कभी, जितना बढ़िया आप स्वयं समझ सकते हैं उतना बढ़िया कोई दूसरा समझा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को समझाया करो। जो भी सत्संग में सुना है वो काम नहीं आएगा। सत्संग में सुना हुआ जो तुम्हारी स्मृति में है, जो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, फिर उसको दोबारा सुनो। सुने हुए को सुनना है, खाए हुए को ही खाना है, फिर वो काम आएगा। इसने अपने आप को समझा लिया था। दुख में भी दुख का इसको एहसास नहीं हुआ। क्यों? समझा लिया अपने आप को। हरि नाम जब चिंतन करते सब कामों को करती थी। अपने घर के जो काम थे सब करती थी, काम छोड़ा नहीं, लेकिन नाम जप करते हुए। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो। हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो। पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर, अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। गंगा तट काशी नगरी में पास पिता के रहती थी। तन मन से संयम कर दुख को मुस्का कर वो सहती थी। एक बात मैं बताऊं आपको, जो भगवान का भक्त होता है, जिसको ज्ञान हो चुका है भगवान के विधान को, जिसने पूर्णांश में सहस्र स्वीकार कर लिया, बड़े से बड़ा दुख भी उसको दुखी नहीं कर सकता। जो दुखी होता है या दुखी करता है, दोनों भक्त नहीं हो सकते। प्रमाण गीता कहती है। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन से कहा, यस